औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नौशीन अब्दी आप सबका इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हम इमाम की शहादत की ताज़ियत अपने वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं और हम सब की जानिब से इस ताज़ियत को आप सबके खिदमत में पेश करते हैं। वैसे हमने इमाम की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है, हमने बहुत कुछ पढ़ा भी है, लेकिन ये वो इमाम है कि अभी भी हम इमाम की ज़िंदगी के कुछ पहलू जो हमारी नज़रों से पोशीदा हैं, हम उस चीज़ से आगाह नहीं हैं। ये वो इमाम है जिसे सादिक़ आले मोहम्मद भी कहा जाता है। और आज हम इस शो पर इमाम की ज़िंदगी के चंद पहलू के बारे में गुफ्तगू करेंगे और कुछ सवालात जिसके जवाबात आज हमारे साथ मौजूद, इस शो पर मौजूद हमारे साथ जो ज़ाकिरा सिस्टर नसरीन है, वो हमें इस सवाल के जवाब देंगी। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात उनसे करवाना चाहते हैं। ज़ाकिरा, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपका इस शो पर इस्तकबाल करते हैं और सबसे पहले इमाम की शहादत की ताज़ियत आपको पेश करते हैं। आप तमाम को भी हमारी जानिब से छोटे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की और सिर्फ ज़माने के इमाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ तमाम चाहने वाले हैदर करार को भी इमाम की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं। सिस्टर, सबसे पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपना शो हम शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मैंने अभी बताया कि हमने इमाम की ज़िंदगी के पहलू के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे इल्म में इजाफा करते हुए ये बताइए कि इमाम की ज़िंदगी के हालात किस तरह से थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स, तमाम चाहने वाले, तमाम अज़ादारा ने इमाम हुसैन, अज़ादारा ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, दुआ ये है इमाम के सदक़े में कि परवरदिगार आलम उस मासूम इमाम का तज़किरा है कि जिसकी कब्र आज भी इस आलम में बकी के अंदर बिस्मार है। सबसे बड़ी हमारे लिए गमगीनी इस बात की है कि इमाम की कब्र आज भी बिस्मार है। तो दुआ ये है इंशाअल्लाह दौर आखिर है और इमाम ज़माना के ज़हूर की तमाम निशानियां करीब नजर आ रही है, तो इमाम ज़माना के ज़हूर में खुदा ताजील फरमाए और जैसे ही मेरे मौला का ज़हूर हो तो जल्द से जल्द बकी को आबाद फरमाए। आपने जैसे सवाल पूछा हमसे कि इमाम की जिंदगी के हालात बयान करें, उनका तस्करा। छोटे इमाम का तस्करा चूंकि हर बच्चे की जहनियत में है, हर बच्चा जानता है कि इल्म की मारिफत में और इल्म के फैलाने में जो सबसे बड़ा पहलू हमें नजर आता है वो इमाम सादिक का नजर आता है। और जितनी हदीसें हमारे पास मिलती है, जो मोतबर हदीसें हैं, जो बाज़ उलमाओं ने इमाम के वसीले से लिखी है, तो कहा कि जितनी इस आलम में हदीसों को फैलाया गया, जितनी रियल हदीसें हमारे सामने आई है, वो छोटे इमाम से मंसूब है और इमाम ही से इस आलम की हदीसें आई है कि जिसका तस्करा जो होता है इमाम का हर मजलिसों में, हर इल्मी मदरसों में, हर वाक़ियों में जब भी बयान किया जाता है, उलमा बयान करे, ज़ाकिर बयान करे, ज़ाकिरा बयान करे, तो ये नहीं हो सकता कि वो मजलिस उस वक्त तक मुकम्मल हो जब तक सादिक़ आले मोहम्मद का तस्करा न हो, यानी उनकी हदीसों को बयान न किया जाए। यानी इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम की ज़िंदगी का नमूने अमल क्या था, इमाम की जिंदगी किस आलम की थी। उसके बाद बयान किया जाता है कि इमाम की जिंदगी में जो तस्करा इमाम का होता है वो उसमें इमाम के वालिद है, पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, वालिदा मौजूदा है उम्मे फरवा, जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा, ये उनकी वालिदा गिरामी है। इमाम को कई नामों से, कई अलकाबों से पुकारा गया, जिसमें एक सादिक बयान किया गया और उसी के साथ इस आलम में बयान किया गया कि साबिर कहलाए गए मौला और फाजिल कहलाए गए मौला, ताहिर कहलाए गए मौला। हर एक की डेफिनेशन अलग है, हर एक का
बयां करने का तरीका अलग है, हर अलकाबों की फजीलत अलग है। उनमें से सबसे ज्यादा जो बरकत तो बाबरकत फजीलत हमारे चाहने वालों के दरमियान में हमें मिलती है, वो सादिक आले मोहम्मद के नाम से पहचानी जाती है। और सादिक इस आलम में मेरे मौला को कहा गया कि सच बोलने वाले, इस कद्र मेरे मौला सच बोलते थे। आज हम इमाम की उम्मत है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए कि आज हमें जाफरी कहा जाता है जी। शियाने जाफरी हमें पुकारा जाता है। वो जाफरी भी इसीलिए पुकारा जाता है कि इमाम ने वो मदरसों को तामीर किया, वो इल्म को फैलाया। रियल शिया क्या होता है वो मौला ने बताया, और रियल शिया किस तरह की जिंदगी को गुजारता है वो भी मौला ने बताया। यानी इस आलम की जिंदगी जो हमने अपने इमाम के जरिए पहचानी, इमाम के जरिए जानी, इसलिए जाफरी भी हम कहलाए गए। उसके बाद ये बयान किया गया कि जाफर से मुराद इस आलम की बयान की गई, सादिक से मुराद इस आलम की बयान की गई कि जन्नत में जो नहरें बह रही हैं जी, उन नहरों का नाम है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बयान किया गया कि जब इंसान रोजे कयामत का दिन होगा, गुनाहगार होगा, गुनाहों में मुब्तला होगा, हालात दुश्वार होगी, तकलीफों में होगा, परेशानियों में होगा, मुसीबत में होगा, लेकिन कहा जिसने जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ जो गुजारी है, दुनियावी जिंदगी जो गुजारी, उस जिंदगी में एक पहलू के लिए भी अगर खुद को उसने जाफरी समझा होगा, खुद को एक लम्हे के लिए भी उसने अपने आप को शिया समझा होगा, जाफरी बनाया होगा, खुद को, खुद का कैरेक्टर ऐसा बनाया होगा, तो बयान किया गया कि वो बिना होगी, वो दिन होगा कि जिस दिन छठे इमाम हमारी शफाअत करेंगे, छठे इमाम हमारी बख्शिश करेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है इमाम के लिए कि हम इमाम को पहचानें। आज हमारा दौर ये जरूरी है कि हम मौला को जाने, मौला की बरकत क्या है, मौला की रहमत क्या है, मौला की फजीलत क्या है। अगर हमने ये जान लिया, हमने अगर इस तरह से पहचान लिया, तो वाकई हमारी जिंदगी कामयाब और कामरानी की तरफ बढ़ेगी। सिस्टर, हम इमाम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सुने हैं कि इमाम का अखलाक बहुत ही बेहतर था। वो लोगों के साथ किस तरह से पेश आते थे या अपने सहाबा के साथ किस तरह से कलाम करते थे, यहाँ तक कि वो जब किसी गैर मजहबी से भी कलाम करते थे तो उनके कलाम में कितनी मिठास होती थी। जी बिल्कुल। तो आप हमें उनके अखलाक के बारे में बताइए। और इसके अलावा इमाम के बहुत सारे मौजिज़ात मिलते हैं जो हमने बहुत सारे सुने हैं मजलिसों में, तो आप उन पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए, इमाम के करामात जिसे अगर हम कहें तो ये बहुत ज्यादा मिलते हैं। करामात इस आलम में मौला की मिलते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। उसमें से एक करामात मैं आपके सामने बयान करूंगी जिसको खास तौर से बयान किया गया है कि यूनुस बिन जिबियान, ये एक शख्स था, ये बयान करते हैं कि हम मौला के साथ शुमार हुआ करते थे, मौला के साथ जिंदगी जो मौला गुजारते थे हम उनके साथ जिंदगी गुजारते थे। यूनुस बिन जिबियान कहते हैं कि एक दिन हमने मौला का करामात ऐसा देखा कि जब मौला बैठे हुए थे और तमाम मौला के इर्द गिर्द लोग जमा थे और तमाम मौला को देख रहे थे, मौला की जियारत कर रहे थे, उस दरमियान में किसी ने मौला से सवाल किया। यूनुस बिन जिबियान कहते हैं उस दरमियान में मौला से किसी ने सवाल किया और कहा कि मौला, ये दुनिया तमाम, ये जो है वो आपकी खिलकत है, यानी ये आले मोहम्मद का सदका है, तो ऐसी कोई चीज है कि जो आप बता सकते हैं कि वाकई वो एक तरह से आपके लिए करामात होगा और इसी लम्हे। तो मौला ने बयान किया कि दुनिया का हर पहलू हमसे वाकिफ है और हम दुनिया के हर पहलू से वाकिफ है, लेकिन मौला बयान करते हैं कि एक करामात है कि जो मैं आपको इसी लम्हे बताना चाहता हूँ। कहा क्या मौला? कहा दुनिया में जितना खजाना है, जहां जहां पर वो खजाना है वो हमारे सदके से है। तो एक मर्तबा रिवायतों में मिलता है कि मौला ने जिस राह पर मौला थे उस जगह पर मौला ने अपने पैरों से, मौला थोड़े से कदमों से मौला चले और मौला की जो कबा थी उसने कद खींचना शुरू किया उस जगह पर। और रिवायत में मिलता है कि जैसे ही मौला उस जगह से थोड़े दूर बढ़े तो मौला ने एक मर्तबा इशारा किया और जैसे इशारा किया वो जमीन फट गई। और जब लोगों ने देखा तो जमीन के अंदर की जो ईंटें या जो कुछ भी जमीन के अंदर था वो तमामों के तमाम सोने और चांदी में तब्दील हो चुका था। और तमाम लोगों ने उसी लम्हे देखा और बयां किया कि मौला ये क्या बयान है, ये क्या चीज है कि जो इस आलम में अचानक से नजर आई। तो मौला बयान करते हैं कि यह हमारा करामत है कि खुदा ने हमें इस तौफीक से नवाजा है। और मौला ने उसके बाद अपने चाहने वाले जितने थे उनसे कहा कि अगर तुम इसमें से कुछ खजाना लेना चाहते तो ले जाओ, तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी। और कई खजानों को ले लिया गया मौला के दरमियान से। और कई ऐसे लोग थे जो ये कहते रहे कि मौला हमें खजाना नहीं मिला। मौला ने फिर कुछ कदम आगे बढ़ाए, फिर मौला की अबा कद खींचती रही और फिर देखा पलटकर मौला ने तो इस आलम में खजाने पे खजाने जमीन
फट रही थी और खजाने बरामद हो रहे थे। यानी ये सबसे बड़ा मौला का करामत बयान किया जाता है यही। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मौला के पास में इल्म गैब था, इंशाल्लाह आपके सामने बयान करूंगी। इसमें भी कई करामत मौला के सामने मौजूद थे कि कई ऐसे लोग थे कि जिन्हें अक्ल नहीं थी, जो जाहिल थे, या यूं कहा जाए कि बहुत कम अक्ल लोग थे, लेकिन उनकी हैसियत भी, उनकी जिंदगी भी ऐसी थी कि अगर उन्हें जो कहा जाए वो करने पे आमादा हो जाते थे, जिससे उन्हें रोका जाए वो रुक जाते थे। वो अपनी ज़हनियत से, अपनी बात से कोई चीज को नहीं समझते थे। तो जब ये बताया गया कि इस आलम में क्या आखिर सबब क्या है, तो मौला ने कुछ ऐसी दुआएं बताई और कुछ इस आलम में मौला ने उन्हें अपने करीब बुलाया। तमाम लोग कहते हैं मौला ये तो बेवकूफ नजर आता है, ये तो पागल नजर आता है, इसके सामने जो कुछ भी बोला जाए वो बड़ी आसानी से ये मान लेता है। तो उस दरमियान में मौला से बर्दाश्त न हुआ और मौला कहते हैं कि हमारा शिया, ये जुमले आप गौर से सुनिए, मौला कहते हैं हमारा शिया, हमारा मत चाहने वाला, हमारा मोहिब, हमारा मोमिन, मौला बयान करते हैं वो जाहिल नहीं हो सकता, वो बेवकूफ नहीं हो सकता। मौला बयान कहते क्योंकि उससे जो इल्म मिला है वो इल्म जाफरी से मिला है। ये मौला के इस आलम में बयान करते हैं। और मौला करामत ये बताते हैं कि अगर किसी की मेमोरी कमजोर है, किसी को कोई बेवकूफ समझता है, किसी को आलम में समझता है, मौला ने उसे अपने सामने बुलाया। जो उसे बेवकूफ लोग दुनिया वाले बता रहे थे, मौला ने उसे अपने सामने बताया और मौला ने कहा कि तू अपनी नजरों को बंद कर दे, आंखों को बंद कर दे। उसने अपनी आंखें बंद की। मौला ने उसकी पेशानी पर 3 लकीरें खींची और उसके बाद मौला ने कुछ दुआ तालीम की और उसके बाद मौला ने कहा कि अब अपनी आंखों को खोल। अब उसके बाद से जब उसने अपनी आंखें खोली तो बयान किया गया कि जैसे उसकी आंखें खुली, कुछ देर के बाद जब लोग जो कुछ भी बातें उसके बारे में बयान करते रहे, उसे वो महसूस होने लगा, वो एहसास उसे होने लगा और वो ये समझ गया कि लोगों ने अब तक मुझे कितना नीचा दिखाया, किस आलम में उन्होंने मेरे साथ ही किया। और वो मौला के सामने आया, मौला के पास अपने हाथों को जोड़ा और जोड़ के कहता मौला ये आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे वो अक्ल अता की। मौला कहते कि ना, खुदा अक्ल हर एक को देकर दुनिया में भेजता है, विदाउट अक्ल कोई दुनिया में नहीं आता, लेकिन उस अक्ल से कितना फायदा उठाना है, किस आलम में फायदा उठाना है, वो इंसान को खुद जानना चाहिए। कहा मौला आपने जो दुआ पढ़ी है मेरे पेशानी पर वो क्या थी? छोटे इमाम बयान करते वो कोई और नहीं बल्कि वो सूरे अलहम्द था कि अगर कोई चाहता है कि वो दुनिया वालों के सामने बेवकूफ ना बने और वो अपना स्टेटस, अपनी इज्जत, अपने आप को शियाने जाफरी जो वो है, अगर वो अपने आप को इस आलम में दिखाना चाहता है तो उसे चाहिए कि रोजाना सूरह हमद की तिलावत किया करे। सूरह हमद अगर पढ़ता रहेगा तो खुदावंद आलम उसे वो तौफीक अता करेगा और वो नजरिया जो दुनिया वालों को उसका देखने का है वो नजरिया उसका बदल दिया जाएगा। ये मौला के करामात थे। और आपने पूछा मौला के अखलाक, मौला के अखलाक के बारे में बयान किया जाता, इतने बेहतरीन मेरे मौला के अखलाक थे कि एक छोटा सा वाक़या जब अखलाक की बात आई है, आज अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि, और बाज औकात ऐसा होता है कि लोग ये सब कहते भी है वो तो इमामों की जिंदगी थी, वो तो खुदा ने उन्हें अता किया था, लिहाजा उनके पास तो अखलाक बेहतर होंगे। अगर वाकई हम अगर सोचे कि इमाम के पहलू से अगर हम जर्रा बराबर भी अगर कुछ लेना चाहे तो इमाम के अखलाक ले ले, इमाम से इल्म ले ले, क्योंकि बयान किया गया कि इमाम का अखलाक इतना बेहतरीन था कि इमाम के दर पर अगर कोई आता था वो खाली नहीं जाता था। छोटा सा वाक्य इसका भी आपके सामने बयान करती चलूं कि एक मर्तबा एक शख्स था, मौला का गुलाम था, मौला ने उसे कुछ काम दिया और काम देने के बाद कहा कि इस काम को अंजाम देकर आओ। अब वो गुलाम जब चला गया, मौला के घर से निकला और काम को अंजाम देने के लिए, तो थका हुआ था, बहुत वक्त लगा उसे आने में। मौला खुद उसकी तलाश में निकले। जब मौला मदीने की गलियों से गुजर रहे थे तो मौला ने देखा कि एक दरख्त है, चबूतरा है, उस दरख्त पे, उस चौराहे पे, उस चबूतरे पे जाकर वो लेटा हुआ है, वो सोया हुआ है। मौला ने उसे जगाना गवारा नहीं किया, बल्कि मौला उसके पहलू में बैठे और मौला ने अपनी अबा के दामन से उसे हवा देनी शुरू की। जब उसकी नींद कंप्लीट हो गई, जब उसने आंखें खोली तो देखा मौला उसके पहलू में है। तो एक मर्तबा परेशान हो गया और कहा कि मौला, न कि आपने मुझे जगाया, आपने मुझे गुस्सा नहीं किया, बल्कि इस आलम में आप और करीब आकर मुझे हवा दे रहे हो, मुझे साया दे रहे हो और मुझे इतनी अच्छी हवा दी कि उसकी वजह से और मेरी नींद आ गई। तो मौला कहते हैं कि वाकई यही चीज है, लेकिन ख्याल रखे खुदा ने दीन को जो बनाया है वो तुम्हारे लिए काम के लिए बनाया है।
और रात जो बनाई है वो तुम्हारे आराम के लिए बनाई है। तो ख्याल रखे कि पूरा दिन में तुम कामों को अंजाम दो और रात को जाओ तो खुदा का शुक्र अंजाम देके तुम सो। यानी ये मौला का अखलाक था कि अगर उसे किसी बात को समझाना है तो मौला ने कितने बेहतरीन तरीके से उसे समझाया। न कि उसके पास गए उसे डांटा, न कि उसे बताया ये दिन काम का है, ये काम का वक्त है, तुम इस वक्त काम करो, रात में जाके सो जाओ। नहीं, एक गुलाम के साथ भी मेरे मौला का अखलाक ही था। दूसरा अखलाक मेरे मौला के लिए इसी तरह से बयान किया जाता है कि मर्तबा एक शख्स था, मदीने में आया हुआ था तिजारत करने के लिए। उसने कभी मौला की जियारत नहीं की थी, कभी मौला को देखा नहीं था। जब वो मदीने आया, मस्जिद नबवी पहुंचा और मस्जिद नबवी में चूंकि थका हारा था, आकर लेट गया, सो गया। उसके पास 1000 दीनार की एक गठड़ी थी, एक पोटली जिसे हम कहते हैं, 1000 दीनार उसमें थे। उसने अपने पहलू में रखी, चूंकि इतना थका हारा था, सो गया। अब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके करीब में वो पैसे की पोटली, जो दीनार की पोटली है, वो मौजूद नहीं है। घबरा गया और न कि अपनी जगह को तलाशे, कुछ करे, उससे पहले उसने मस्जिद में देखा तो उसे नजर इमाम आए। अब वो ना इमाम को कभी जानता था, ना कभी इमाम को पहचानता था, कभी उसने इमाम को देखा नहीं था कि छोटे इमाम कौन है, कैसे है, क्या है। वो इमाम के पास आया और उसने इमाम पर इल्जाम लगाया कि मेरे 1000 दीनार जो है वो आपने चुराए हैं और मुझे किसी भी तरह से वो 1000 दीनार लौटा दे। मौला ने अपने तरफ से कुछ बयां किए बगैर, कुछ दलील दिए बगैर मौला ने उसे कहा तुम मेरे साथ चलो। मौला उसे बैतुल शरफ में लेकर आए और लाने के बाद अपने खजाने में से मौला ने 1000 दीनार निकाले, पोटली में डाले और मौला ने उसे दे दिया। अब ये मस्जिद आया, चूंकि उसका सामान वहीं बिखरा हुआ था, उसकी अबा खबा जो भी थी वो सब वहीं थी। उसने जब अपने सामान को उठाना शुरू किया और इस आलम में, तो उसमें से वो 1000 दीनार की जो पोटली थी वो निकली। एक मर्तबा पशेमान हुआ और सोचने लगा कि 1000 दीनार मेरे पास थे, लेकिन मैंने फिर भी उस इमाम पर इल्जाम लगाया। उन्होंने अपनी सफाई में कुछ कहने की बजाय मुझे 1000 दीनार दे दिए। और इस पशेमानी में वो फिर इमाम के पास गया, इमाम के सामने शर्मिंदा हुआ और कहता है कि मौला मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये 1000 दीनार आपसे लिए, या आपको आपके 1000 दीनार वापस करता हूँ। मौला ने फिर अपना अखलाक दिखाया और दिखा के कहा कि ना, जब भी आले मोहम्मद कुछ अता करते उसे वापस नहीं लेते। ये आप ही का हो गया। लेकिन मौला ने फिर एक अखलाक में एक दर्ज, एक सबक फिर दिया। मौला ने कहा कि ख्याल रहे, कभी भी किसी पर बगैर जाने बगैर परखे उस पर तोहमत मत लगाया करो। पहले पहचान लो, जान लो, अपनी जगह को तलाश लो। अगर इसके बाद तुम्हें कुछ समझ ना आए, फिर कहा कि परवरदिगार के सामने फरियाद करो, खुदा तुम्हें उस अक्ल में उस बातों को अता करेगा। अगर तुम कुछ भूल गए हो तो खुदा तुम्हें अता करेगा, लेकिन किसी पर तोहमत न लगाया करो। यानी इसमें भी मौला का अखलाक झलकता है। अगर चाहते मौला तो मौला बयान कर देते, क्या प्रूफ है तेरे पास कि तूने मुझ पर ये इल्जाम लगाया, किस तरह से तूने मुझ पर ये बात की। नहीं, लेकिन नहीं, आज हमें वही सीरत जो है वो मौला से सीखनी है कि मौला का किरदार कैसा था। उसमें मौला का अखलाक जो बताया जाता है, उसमें एक अखलाक में मेरे मौला का ये बयान किया जाता है कि मौला अपनों से, जो अमीरों से नहीं बल्कि मौला गरीबों से बड़ी मोहब्बत करता था। मौला फकीर और गुलामों से बड़ी मोहब्बत करता। और मौला का अखलाक इस आलम का कि कोई भी मेरे मौला के पास से खाली कभी नहीं गया, झोलियां भर के गया, दामन फैलाए हुए दामन में मुरादे पा के गया। और यही मौला का था कि लोग कहते थे कि हमने जब भी छोटे इमाम को देखा है, मौला की जिंदगी को अगर हमने अपनी जानिब से परखा है, मौला की जानिब से हमने अगर जांचा है, तो कहा कि मौला का अखलाक ही ये था कि जिन अखलाक की वजह से मौला को इल्म को फैलाने में बड़ी आसानी थी और मौला का दौर जो था वो बेहतरीन दौर था। जी बेशक। सिस्टर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने इमाम के इल्म के बारे में बहुत सुना है कि छठे इमाम और पांचवें इमाम ने मिलकर उन्हें बहुत ज्यादा मौका मिला था इल्म को फैलाने का। और फिर उनकी खुद की यूनिवर्सिटी थी और इमाम ने खुद फरमाया कि इल्मुल मिसबाहुल अक्ल, इल्म अक्ल के लिए रोशन चराग है। लेकिन आप हमें बताइए इमाम के इल्म के बारे में। देखिए, आपने बहुत खूब सवाल किया। मैंने स्टार्टिंग में ही बयान कर दिया था, छोटे इमाम के जो तस्करा जिंदगी का होता है उसमें विदाउट इल्म इमाम की बात नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। यानी मौला का इस कद्र इंतहाई इल्म था और इस आलम का इल्म था कि वाकई मौला को वो दौर मिला था। बनी अब्बास के जुल्म उस वक्त थोड़े कम हुए थे, जिसकी वजह से मौला को वो मौका मिला था। और जब वो मौका इस आलम में मिला मौला को, तो मौला का वो जिंदगी का गुजारने का जो तरीका था, उसमें मौला ने इल्म को फैलाना ज्यादा
जरूरी समझा। मौला ने चाहा और मौला ने ये बताया कि हमारा शिया वो है कि जो एजुकेटेड हो, कोई भी हमारे शिया को जाहिल ना कहलाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई उन्हें गवार ना कहे, कोई उन्हें बेअक्ल ना कहे, कोई उन्हें बेवकूफ ना बनाए। मौला ने इल्म ऐसा फैलाया, जिन इल्म में मौला ने सिखाया कि जब तक किसी 3 बातें हैं जिन पर ज्यादा ध्यान दो, गौर करो, मौला ने बताया। उनमें से पहली चीज मौला ने ये बताई, अपने इल्म में से मौला ने बताया कि अगर जब तक खुद अपनी नजरों से न देखो, किसी पे इल्जाम ना लगाओ। अगर कोई चीज तुम्हें कोई आके बता रहा है कि फलाना को मैंने ये देखा, उस वक्त तक यकीन ना करो जब तक खुद ना देख लो। जब भी बोलो कम बोलो। मौला ने ये बताया कि एक लम्हे से ज्यादा बातें ना करो। जो इंसान ज्यादा बोलता है वो बेवकूफों में शुमार होता है। ये मौला के इल्म मदरसे से हमें मिला। तीसरी चीज मौला ने कहा, जब तक उन बातों पर यकीन ना करो जब तक अपनी कानों से ना सुन लो। किसी की बातों में ना आ जाओ। आज की दौर, आज की दुनिया अगर हम देखें तो लोग सिर्फ जो है वो बातों में, सुनी हुई बातों पे ज्यादा यकीन करते हैं, और सुनी हुई बातों में आकर अपने अखलाक को छोड़कर अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, बेहतरीन रिश्तों को खराब कर देते हैं, ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर सॉल्व हो जाएगी तो फिर से रिश्ते समझ। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ही कैसे होती है? किसी की बातों में आकर, किसी की सुनी सुनाई बातों में अपने आप को लाकर। यानी ये जो चीजें थी वो मौला ने अपने मदरसे इल्म में बताई। मौला का इल्म इस आलम में था कि जमाना मौला को ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मिला था कि मौला ने 4000 असहाब जो थे उन्हें इल्म फैलाने के लिए भेजा था। मौला ने सिर्फ मदीने तक इल्म शामिल नहीं रखा, बल्कि मदीने से और मौला ने आगे इल्म को फॉरवर्ड किया। जैसे मौला ने इराक में इल्म फैलाया, शाम में इल्म फैलाया, खुरासान में मौला ने इल्म फैलाया। उसके बाद मौला का इल्म जो था वो सिंध में भी यानी पंजाब में भी फैला। मौला ने अपने इल्म को हिंद में भी फैलाया, हिंदुस्तान में भी जो है मौला का इल्म फैला। यानी हर जगह मौला का तस्कीरा जो है, रोम में मौला का इल्म फैला, यानी हर जगह तस्कीरा। 4000 असहाब मौला के ऐसे थे कि जिन्होंने मौला से वो इल्म हासिल किया था। स्टूडेंट तो अलग थे, शागिर्द तो मौला के अलग थे, लेकिन ये 4000 असहाब ऐसे थे कि जिन्हें इल्म मौला ने अपने इल्म से इल्म बांटा था। और मौला ने कहा था ये कंट्री में जाओ और इस जगह पे जाके इल्म को फैला। सिर्फ महदूद मदीने तक नहीं रखा था। मदीना शहरे इल्म है तो उस इल्म के दरवाजे जो है वो कई जगह पर मौला ने खोले थे। और ये आलम था कि लोगों के दरमियान में जब ये 4000 असहाब बढ़ बढ़ के जब इल्म फैला रहे थे, मौला का बेहतरीन मौला के अकायद बयां कर रहे थे, अखलाक बयां कर रहे थे, इल्म किस आलम में होता है ये बयां कर रहे थे, तो लोगों के दिल में जो थी वो मौला से मोहब्बत जो थी वो बढ़ती चली गई। मौला से मिलने की उल्फत जो थी वो बढ़ती चली गई। और लोग इल्म हासिल कर करके दूर दराज से लोग मदीना आते रहे, मौला से मुलाकात करते रहे, मौला के दर्स में शामिल होते रहे, मौला के साथ इल्म हासिल करते रहे। और एक वक्त वो आया कि फिर मौला ने ये इरादा किया कि अब हर जगह पर इल्म फैला है, अब एक इल्म का मदरसा तामीर होना जरूरी है। और उसके बाद मौला ने एक इल्मी मदरसा तामीर किया और उस इल्मी मदरसे में कई ज्यादा स्टूडेंट्स को मौला ने वहां पर एडमिशन दी। और इस आलम में वो मदरसा के आज तक मदीना इल्म का शहर माना जाता है। ऐसे मौला ने इल्म के मदरसे को नजफ में कायम किया, कुम में मौला ने कायम किया। और यही इमाम के मदरसे है जो आज तक इस्लामिक कंट्री के अंदर हमें देखे जाते हैं और आज तक उनके फाउंडेशन भी बरकरार है। और आज भी अगर देखे बड़े से बड़े उलमा मुज्तहिद किराम जो इस आलम में निकलते हैं, हमारे दरमियान में आते हैं, वो तमामों के तमाम इमाम की किताबों से, इमाम की हदीसों से, इमाम की बताई हुई रियल हदीसों से, रियल बातों से हमारे सामने आज इमाम के सबक लेकर एक बड़े उलमा बन के आते हैं। यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट लोग थे वो भी इमाम के इल्म से इस्तेफादा हासिल जी बिल्कुल। एक साइंटिस्ट है वो इमाम के इल्म से इस्तेफादा हासिल करते हैं। बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, केमिस्ट्री है, अलजेब्रा है, ये तमाम जो हमारे दरमियान में आया है, ये तमामों के तमाम जो हमारे पास पहुंचा, ये तमामों के तमाम इमाम का सदका था। छोटी बुनियाद इमाम ने रखी थी, इसकी बुनियाद इमाम ने रखी थी। साइंटिस्ट, बेहतरीन साइंटिस्ट अगर हमारे सामने अगर आप देखिए
देखिए तकरीबन चंद सालों पहले का ही ये वाकया है कि लंदन के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने कई तरह की रिसर्च की थी, और वो रिसर्च ये की थी कि जमीन के अंदर, हम तो ये सुनते चलेगा पानी में तो मछलियां पलती है, पानी में तमाम मछलियां, लेकिन जमीन के अंदर जो कीड़े होते हैं, पानी के लहरें, जो पानी की सतह जो बयां की जाती है, वो पानी के दरिया के नीचे भी 7 जमीन की लेयर्स है। तो उन 7 जमीन की लेयर्स के अंदर उन साइंटिस्ट ने ये देखा कि किस तरह से ऐसा हो सकता है कि वहां पर कोई यानी जानवर या कोई परिंदा या कोई इस तरह से कैसे जी सकता है। उन्होंने काफी रिसर्च की, उन्हें समझ नहीं आया कि पानी के नीचे की जो 7 लहरें ये है, सतह है, वहां पर जिंदगी कैसे मिलती है। जब उन्होंने इतनी ज्यादा रिसर्च की, उन्हें कोई आंसर नहीं मिला। ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि आखिर मैं क्या करूं, कहां से ये आंसर को तलाशूं, क्या करूं, क्या किया जाए। ये सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी में पहुंचे, इस्लामिक लाइब्रेरी जो नजफ में पाई जाती है। और उन्होंने इस्लामिक लाइब्रेरी में जब वो पहुंचे और उन्होंने कई किताबों को वहां पाया, तो उन किताब में एक बेहतरीन किताब उन्हें मिली कि जो इमाम सादिक की साइंटिफिकली वो बातें उसमें लिखी हुई थी, और इमाम ने उस किताब में तमाम वजूहात जिंदगी को किस तरह से खुदा ने अता किया है, क्या चीजें हैं, खुदा ने किस तरह से दुनिया को बनाया, किस तरह से जमीन को कायम किया, किस तरह से पानी की लहरें बनाई, पानी की गहराई कितनी है, पानी के नीचे की जमीन की सतह कितनी है। जब वो किताब में मिला तो साइंटिस्ट ने जब वो किताब पढ़ी है, वो एक क्रिश्चियन थे, और जब उन्होंने वो किताब को पढ़ना शुरू किया तब उन्हें पता चला कि वाकई जमीन के अंदर भी खुदा ने वो गोशा रखा है कि जिसके अंदर कुछ दरख्त, कुछ पौधों को खुदा ने पैदा किया है, छोटे छोटे वो है, और सतह जो है वो नमक से और मीठी पानी की लहरों से बनी गई है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी छोटे मोटे जो भी परिंदे हो या चींटियां हो, जो भी वो पल रही है, वो वहां की गिजा भी उन्हें मिल रही है एक दरख्तों के सदके से, और वहां पर जिंदगी को गुजारने का नमकीन भी पानी मौजूद है, मीठा पानी भी मौजूद है, और छोटे छोटे सुराखें मौजूद है जहां पर जाके वो बसती है। तो जब ये बातें उन्हें पता चली, उसी वो ही लम्हा था कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी से इस आलम में जो अब तक फॉलो करते रहे, जो उनका मजहब था, उससे उन्होंने डाइवर्ट किया और शियान हैदर करार में वो आए, और उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन चीज मेरी ये है, अगर किसी वजह से मैं इस्लामिक बना हूं या इस्लाम मैंने फॉलो किया है या इस्लाम मैंने जाना है, वो कोई और नहीं बल्कि वो सदका इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम था। ये तमाम मौला के इल्मी मदरसों से मिला हुआ था, और कई किताबें ऐसी थी कि मौला के पास में मनगढ़ंत भी गढ़ी गई थी। मौला के जमाने में झूठी हदीसें, झूठी रिवायतें भी गढ़ी गई थी। लेकिन अबू हुरैरा जो था, जिन्होंने सबसे ज्यादा झूठी हदीसें गढ़ी थी, लेकिन मौला ने उन झूठी हदीसों को हटाने के लिए कुछ उलमाओं को, कुछ आलिमों को ऐसे बनाया कि आज जो आलिम हमारे सामने, शेख सदूक हम देख ले, अल्लामा कुलैनी देख ले, अल्लामा मजलिसी देख ले, शेख नजफी देख ले, ये तमाम जो उलमा है, उनके सामने जो किताबें उनसे जो हमें मिली है, ये रियल हदीसों वाली किताबें हैं जो इमाम के सदके से चली है। क्योंकि इमाम की जो जिंदगी थी, उन इमाम की जिंदगी में इमाम ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर तवज्जो दी थी, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को मौला ने फैलाया था, वो यही था कि किस तरह से इल्म को फैलाया जाए और आलिमों को दर्ज देना। मौला ने रातों को उठ के आलिमों को दर्ज दिया है मौला ने। तो ये मौला का सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि मेरी शहादत से पहले जो गढ़ी हुई हदीसें हैं, उन्हें झुटलाने के लिए बेहतरीन आलिमों को तैयार किया गया, और उन्हीं आलिमों की नस्लें जो चली आ रही है वो आज तक हम तक मौजूद है। जी, हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे आज शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, तो आप हमें बताइए कि इमाम की शहादत किस तरह से हुई थी, किस तरह से वाक़ई हुई थी? देखिए, इमाम की शहादत तो जहर देने से हुई थी। जो जमाने का जालिम बादशाह था वो मंसूर दवानकी था कि जिन्होंने इमाम को जहर दिया, लेकिन कई प्लानिंग इसने की थी इमाम को शहीद करने की, क्योंकि मंसूर दवानकी को खौफ सता रहा था कि किसी तरह से ये इल्म जो है वो पूरे मदीने में फैल रहा था, और इस आलम में पूरे मदीने से हर जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया, इराक, ईरान,
नजफ, कुम, तमाम जगह पर, शाम, हिंद, सिंध, तमाम जगह पर जब इल्म फैला था तो मंसूर को अपनी तख्त जो थी वो कमजोर नजर आ रही थी। वही समझ रहा था कि बस एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसकी वजह से इमाम को ये तख्त मिल जाएगी और मेरा सिक्का जो है यहाँ से हट जाएगा। लिहाजा उसने कई प्लानिंग की थी इमाम को शहीद करने की, लेकिन वो हर प्लानिंग में फेल होता चला जाता था। और एक प्लानिंग उसने जो कि की थी इमाम को शहीद करने की, वो प्लानिंग उसने इस तरह से की थी कि उसने कुछ बेवकूफ इंसानों को, जिन्हें कम अक्ल है, उन्हें तलाशा, अपने वजीर को, अपने गुलामों को हुक्म दिया कि ऐसे इंसान को ले आओ जो इमाम को पहचानता नहीं हो, जिनकी अक्ल काम नहीं करती, जो एकदम बेवकूफ हो। मंसूर दवानकी के दरबार में मदीने में उन्हें बुलाया गया, वो लाए गए मंसूर दवानकी के दरबार में। इमाम तो मदीने में रहते थे, अब उन्हें बुलाया गया। उसके बाद मंसूर दवानकी ने उन लोगों से कहा कि एक शख्स है जिसे मैं दरबार में बुलाऊंगा, और जब वो दरबार में आ जाए तो मैं तुम्हें उस वक्त इशारा करूंगा, और जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तो तुम उन्हें कत्ल कर देना, और जब तुम अगर उन्हें कत्ल कर दोगे तो मैं तुम्हें कई दिनार से नवाजूंगा। अब लोग पैसों के लालची थे, बेवकूफ थे, उन्हें न मंसूर को पहचान थी कि मंसूर कौन है, जालिम बादशाह है, अच्छा है, बुरा है, न उन्हें इस बात की पहचान थी, न उन्हें इस बात की पहचान थी कि जो आने वाला है वो कौन है, एक आम इंसान है, इमाम है, रहबर है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था। अब पूरी प्लानिंग हो गई, किस तरह से बुलाया जाए, क्या किया जाए, दरबार को सजाया गया, तमाम प्लानिंग के साथ एक मनाजिरा रखा गया और तमाम चीजें रखी गई कि आज मौला आएंगे, तमाम चीजें। अब जैसे ही मौला को बुलाया गया, मंसूर दवानकी अपनी तख्त पे बैठा हुआ था, उसने उन बेवकूफ जिन्हें मुकर्रर किया था शहीद करने के लिए, उन्हें इशारा किया। अब जैसे ही उन बेवकूफों ने पलट कर देखा तो देखा कि वो कोई और नहीं, और उनके जाके उनके कदमों में गिर गए, इमाम के कदमों में गिर गए। अब ये घबरा गया मंसूर कि ये क्या बात हो गई, मैंने इन्हें लाया था कि इमाम को कत्ल कर दे, लेकिन और कत्ल करने के बाद चूंकि बेवकूफ थे, किसी को भी मंसूर दवानकी पर इल्जाम लगाने को नहीं मिलता, क्योंकि कहते हैं कि बेवकूफ थे और उन्हें कौन मुकर्रर कर सकता है। लेकिन जब वो इमाम के कदमों में गिर गए, अब मंसूर दवानकी बहुत ज्यादा घबरा गया, और घबराहट के मारे उसने इमाम से कहा कि मौला आप इस वक्त क्यों दरबार में आए हो, यानी अपनी ही बात से पलट गया। इमाम कहते हैं मंसूर तुमने ही तो मुझे बुलाया है, और इस आलम में बुलाया कि अपने गुलामों को मेरे दरवाजे पर भेजा, और ऐसे बुलाया कि जैसे वो मुझे कैद करके लाया कि तुमने आज मेरे कत्ल का इरादा कर दिया। कहता नहीं मौला, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके कत्ल का इरादा करूं। मंसूर पलट गया अपनी बातों से और मौला से कहता मौला आप जाइए और जाके आराम करिए। ये कह के मौला को वापस पलटाया गया। मौला वापस पलट गए। अब मंसूर दवानकी ने उन बेवकूफों से पूछा कि इतना बताओ कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब मैं इशारा करूं तो इस इंसान को कत्ल कर देना, तुमने उसे कत्ल करने की बजाय इस आलम में क्या तक कि तुमने उसे कत्ल नहीं किया बल्कि उनके कदमों में गिर गए। अब मंसूर के सामने वो बेवकूफ कहने लगे कि जिससे तुमने हमें कत्ल करने के लिए कहा था वो हमारे जमाने के इमाम हैं, वो है कि जो रोजाना रातों में हमारी खैर खैरियत पूछने के लिए आता है। एक बेवकूफ भी इमाम की अहमियत समझता था। और उसके बाद एक कहा कि दिन में हमें खाना पहुंचाते थे, रातों में हमारी इस आलम में हमारी खैर खैरियत के लिए आते थे। ये कैसे हो सकता है कि हम हमारे जमाने के इमाम को कत्ल कर दें। फिर उसके बाद मंसूर ने ये इरादा किया अब कोई प्लानिंग काम नहीं आने वाली। उसने मेरे मौला को जहर दिया गया। बाज रिवायतों में मिलता है मौला को अंगूर में जहर दिया गया, बाज रिवायतों में मिलता है कि मौला को घोड़ों के जीन में डाल के जहर दिया गया जिस जीन पे मौला सवारी करते थे। बाज रिवायत में मिलता है कि मौला को ऑलरेडी स्लो पॉइजन दिया जाता था खानों में मिला के, पानी में मिला के, लेकिन जहर मेरे मौला को दिया गया। और दो रिवायत शहादत की मिलती है, एक 15 रजबुल मुरज्जब मिलती है मौला को कि मंसूर दवानकी के जहर से मौला की शहादत हुई है, और एक रिवायत मिलती है 15 शव्वाल को, जो कि ईरान में जो मनाई जाती है वो 15 शव्वाल है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो मनाई जाती है वो 15 रजब है। 15 रजब इमाम दुनिया से रुखसत हुए। 15 रजब ही वो तारीख है कि जिस रात में मौला ने 7वें इमाम ने बाबा का गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा उठाया गया। 15 रजब की जब बात निकली, चूंकि आज शब है, कल 15 रजब का दिन है, तो इस जुमले में बयान कर दूं 15 रजब इमाम की शहादत के साथ उम्मे दाऊद के अमल का दिन भी जाना जाता है। जी, बाबरकत, बाफजिलत,
ये आमाल बयां किया जाता है। ये बहुत मोतबर किताबों में भी मिलता है, बहुत मोतबर अमल है। बड़े बड़े उलमा मुज्तहिदीन इस अमल को करते चले आए हैं। इस अमल की बहुत ज्यादा फजीलत है। कहा कि अगर कोई भी इस अमल को अंजाम देता है, ये हो नहीं सकता कि उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आए। तो कहा कि इस अमल की बहुत ज्यादा बरकत भी बयान की गई है। तो मैं अपने तमाम अली टीवी के नाज़रीन, अली टीवी के तमाम चाहने वालों से खास इल्तिजा करूंगी कि इंशाल्लाह कल का दिन 15 रजब का दिन है, आमाल उम्मे दाऊद का दिन है। इस दिन आमाल को जरूर अंजाम दे। ये आमाल आपको मफातुल जिनान में भी मिलेगा। ये आमाल में कुछ कुरान मजीद के सूरों के बारे में बयान किया गया, उन सूरों की तिलावत करनी है, उम्मे दाऊद की दुआ को पढ़ना है और उसके बाद अपनी हाजतों को मांगना है, रोजा रखना है। इंशाल्लाह व इंशाल्लाह इस अमल की खैर बरकत ये होगी कि तमामों के जिंदगियों में तब्दीली आएगी, बेहतरीन किस्मत हो जाएगी, बेहतरीन आलम उन्हें देखने में मिलेंगे। अपनी औलादों के लिए करे, अपनी कामयाबी के लिए करे। इंशाल्लाह कामयाबी कामरानी उन्हें हासिल होती रहेगी। और खास तौर से अली टीवी के लिए भी दुआओं में खास दुआ ये करे कि खुदावंद आलम आज के दिन के तोफैल में और इस माह रजबुल मुरज्जब की बरकत रहमत अता होती रहे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दुआओं में एक दुआ यह है कि परवरदिगार आलम जिस तरह से कामयाबी की बुलंदी पर अली टीवी बढ़ता चला गया है, इंशाल्लाह और इसे बुलंदी हासिल होती रहे और इसे कामयाबी हासिल होती रहे। आमीन। सिस्टर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और आप यहाँ आई और हमें इतनी सारी बातें बताई, इमाम की जिंदगी बहुत सारे पहलू से हमें आगाह किया। नाजरीन, जिस तरह से हमने जाना है कि इमाम की जिंदगी किस तरह से थी, जैसे कि इमाम ने अपने इल्म के बारे में बताया कि हमारे शिया जाहिल नहीं हो सकते, कम अक्ल नहीं हो सकते हैं, यानी हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू बताया वो इल्म है कि हमें दीनी और दुनियावी दोनों इल्म सीखना चाहिए। फिर हमें अखलाक के बारे में सिस्टर ने बताया कि हमारा अखलाक किस तरह से बेहतर होना चाहिए, कि हमारे अखलाक के बिना पर किसी को अजियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे वो सामने वाले हमारे अखलाक से कुछ सीखना चाहिए।